हेलो फ्रेंड्स, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जुडिशरी पेपर के पैटर्न की। जो सिलेबस है हरियाणा जुडिशरी की, उसको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें होता है प्रिलिमिनरी पेपर होता है और फिर मेन एग्जामिनेशन होता है। थर्ड नंबर पे वाइवा होता है यानी इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी पेपर में जैसा कि दिया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। द क्वेश्चन पेपर प्रीलिमिनरी एग्जाम शेल बी 2 आवर्स। आपको टोटल कितने दिए जाएंगे टाइम? 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। कंसिस्ट ऑफ 125 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके पास होंगे 125 क्वेश्चन होंगे। और बोल रहा है ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल कितना हो जाएंगे आपके प्रीलिमिनरी पेपर जो है 500 मार्क्स का हो जाएगा। और डिडक्शन कितना होगा? 0.80। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.80 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। यानी आप एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अगर सही बनाते हो और एक रॉन्ग बनाते हो तो इसमें से 0.80 आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3.20। ऐसे कैलकुलेशन होता है। उसके बाद दिए हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी फ्रॉम द सिलेबस फॉर द मेन एग्जामिनेशन। कह रहा है कि जो मेन एग्जामिनेशन है उसका जो सिलेबस दिए हुआ है, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं सिलेबस में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के आपको प्री के लिए दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें अब हम लोग आ जाते हैं कि मेंस का जो पेपर होता है इसमें क्या होता है। हालांकि प्री का पेपर जो होता है 500 का होता है और मेंस का पेपर जो है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें पेपर फर्स्ट है जो सिविल लॉ के लिए है, सिविल लॉ पार्ट 1, जिसमें सीपीसी आता है, पंजाब कोर्ट एक्ट आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इलेक्शन एक्ट 1973। ये टोटल कितने मार्क्स का होगा? 200 मैक्सिमम मार्क्स का। उसके बाद आ जाता है सेकेंड नंबर पेपर हमारा। उसके बाद क्या आ जाता है? सेकेंड पेपर आ जाता है हमारा। सेकेंड पेपर में सेकेंड पेपर क्या है हमारा? सिविल लॉ सेकेंड पार्ट। इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ये क्या हो गया हमारा? फैमिली लॉ हो गया। उसके बाद कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन और लॉ ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा अधिनियम। ये 4 मिल के कितने मार्क्स के आएंगे? टोटल आएंगे 200 मार्क्स के। तो उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से कौन कौन आते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं इंडियन पिनल कोड आईपीसी आता है, क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। हालांकि अभी के क्वेश्चन जो आएंगे जितने भी जुडिशरी के पेपर आते हैं होने वाले हैं उन सब में बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए 2023 में तीनों जो अमेंडमेंट होके आए हुए हैं कानून, वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के। उसके बाद हमारा आ जाता है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर कौन है? 4। पेपर नंबर 4 में ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के कितने होंगे? 200 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश आपको एस्से होगा। इसमें क्या पूछेगा? एस्से, रिसर्च राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन। और हिंदी में क्या होगा? जो 10th स्टैंडर्ड है, यहाँ पे दिए हुआ स्टैंडर्ड ऑफ हिंदी पेपर शैल बी डेट ऑफ मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ हरियाणा बोर्ड। हरियाणा बोर्ड का जो 10th लेवल का जो हिंदी था, उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछा जाएगा। इसमें टॉपिक भी दिखाया है, जैसे कि ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज। इंग्लिश पैसेज को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश पैसेज को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। और उसके बाद जो 20 मार्क्स का होगा। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड फैक्ट्री। हिंदी जो पैसेज जो आएगा और प्रोज और पोइट्री जो आएगी, उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद कंपोजिशन आता है, जिसमें एस्से, इडियम्स और करेक्शन रहता है। ये 15 मार्क्स, ये 13 मार्क्स। टोटल ये 100 मार्क्स का ये हो गया और 100 मार्क्स का ये हो जाएगा। और ये पेपर देने के बाद आप इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आप कहाँ जाओगे? इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू जो है फाइनल प्रोसेस होता है। तो इसमें फाइनल स्टेज होता है इसमें कह रहा है कि वहाँ ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर द प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वही बच्चे इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जिसमें जो प्रिस्क्राइब, जो मतलब निर्धारित किया गया परसेंटेज मार्क्स, मिनिमम मार्क्स उतना आप ला लेते हो या और मोर या उससे ज़्यादा ला लेते हो रिटन एग्ज़ाम में,
तो आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। इसका टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये हो गया हमारा हरियाणा जुडिशरी का टोटल सिलेबस और पैटर्न। इसी आधार पे आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।